नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के क्लास में। दोस्तों, आज के क्लास का टॉपिक है हमारा मेंटल मैप के बारे में। हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे दैट एक्चुअली में मेंटल मैप होता क्या है। नाउ काफ़ी विजुअलाइज्ड वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा मेंटल मैप होता क्या है। ऐसे कौन कौन से स्कॉलर्स थे जिन्होंने मेंटल मैप के थ्योरी के रिलेटेड ही अपने वर्क चीज़ें लिखी थी, राइट। और क्योंकि मेंटल मैप एक अपना ही कॉन्सेप्ट बन जाता है हमारा बिहेवियरलिज्म में, तो इसके रिलेटेड जो है ना, मेंटल मैप के रिलेटेड कुछ क्रिटिसिज्म पॉइंट भी है, राइट। तो वो सब भी डिस्कस करते हुए चलेंगे जिससे ओवरऑल मेंटल मैप का एक होलिस्टिक व्यू आपको मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पर शुरुआत करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू गाइस दैट ज्योग्राफी ऑप्शनल्स के रिलेटेड हम लोगों ने हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में स्मार्ट क्लासेस लॉन्च किए हैं। तो अगर आपको इस स्मार्ट क्लासेस में सब्सक्राइब करवाना है सो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्मार्ट रैंकर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका सब्सक्रिप्शन अटेन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल मिल जाएगा, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेंटल मैप। मेंटल मैप को अगर सिमिलर मतलब बहुत इजी शब्दों में अगर समझने की कोशिश करो तो देखो, आप जो आपकी एम्बिएंट इन्वायरमेंट है ना, मतलब आपके जो आजू बाजू वाले इन्वायरमेंट है उसको देखकर आपके दिमाग में जो आपके इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो भी एक छवि क्रिएट होता है ना, वही है आपका मेंटल मैप, राइट। तो क्या हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड काफी सब्जेक्टिव है, दैट इज ज्योग्राफी, मतलब दुनिया भर में चले जाओ आप इंडिया में ही चले जाओ ना, कश्मीर का ज्योग्राफी देखो, कन्याकुमारी का ज्योग्राफी देखो, क्या वो सिमिलर है? नहीं, राइट। वैसे ही उत्तराखंड का ज्योग्राफी और गुजरात का ज्योग्राफी, क्या वो सिमिलर है? नहीं, राइट। तो अलग अलग जगह जब ज्योग्राफिकल कंडीशन सिमिलर नहीं है, अलग अलग जगह जब ह्यूमंस जो है वो अलग अलग कल्चरल ट्रेडिशनल फॉलो करते हैं, तो क्या कहीं पर भी लोगों का मेंटल मैप सिमिलर हो सकता है? नहीं, राइट। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, एक बंदा गांव में रहता है, राइट। उसके घर के आजू बाजू से जो है ना एक नहर या फिर एक छोटी सी नदी निकल रही है, और आप शहर में रहते हो, आपके आजू बाजू दूर दूर तक कोई नदी नहीं है, राइट। तो ये बंदा नदी का कीमत समझेगा या आप समझोगे? ऑफ कोर्स आप समझोगे। क्यों? क्योंकि इसके सामने तो नदी है यार, इसका तो पानी का कमी नहीं है, राइट। ये जितना भी पानी चाहे उतना खेतों में डालता है, राइट। जितना भी पानी चाहे उतने पानी को आराम से अंधाधुंध इस्तेमाल करता है। यहाँ पे कभी पानी का कमी होने का प्रोबेबिलिटी जो है बहुत कम है। बट वहीं पर शहरों में जहाँ पर पानी आज दूर दूर तक नहीं है, वहाँ पर जहाँ पर आपको पानी खरीद कर पीना पड़ता है, वहाँ पर आप पानी का महत्व ईजी तरीके से समझ रहे हो। मतलब आप जो यहाँ पर पानी का वेस्ट कर रहे हो वो बहुत मिनिमाइज वे में कर रहे हो, बट वही यही बंदा जो ये वेस्ट कर रहा है वो क्या मिनिमाइज वे में करता है? नहीं, राइट। वो अंधाधुंध वे में करता है, राइट। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में तो ये छवि है दैट भैया पानी का तो कोई कमी नहीं है, पानी तो फ्री का संसाधन है। बट आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये छवि बैठ गया दैट भैया पानी का अगर अनसाइंटिफिकली अगर इरेशनल इस्तेमाल करें तो कहीं ना कहीं पानी का कमी हो सकता है या फिर हमें पॉकेट से ज्यादा पैसे लग सकते हैं, राइट। तो वही चीज बताया जा रहा है दैट आपका मेंटल मैप, इसका मेंटल मैप बिल्कुल अलग हुआ। आपका इन्वायरमेंटल इमेज जो क्रिएट हो रहा है ना दिमाग में कोई भी ऑब्जेक्ट को लेकर, वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि उस रिलेटेड मतलब जो भी इंस्टेंस, जैसे यहाँ पे पानी ले लिया हमने, तो पानी के रिलेटेड आपको प्री नॉलेज था दैट पानी अगर खत्म हो गया तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है, राइट। और आपके जो संस्कार ही आपको ऐसे मिले, आपके मम्मी पापा ने आप लोगों को सिखाया देखो भैया पानी जो है बचत करके चलने की कोशिश करो, नहीं तो हमारे को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ज्यादा पानी खरीदना पड़ेगा, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक मोरल क्रिएट किया गया है ना। मतलब एक काइंड ऑफ एक मोरालिटी क्रिएट होता है जिसके आधार पर इंसान सोच पाता है, राइट। और उसी के आधार पर इंसान अपना डिसीजन भी डिटरमाइन करता है। जैसे कि हम लोगों ने बोला ना दैट यहाँ पे पानी ये बंदा अंधाधुंध इस्तेमाल करता है, इसको कोई पानी का फिक्र नहीं है, बट आप उतना अंधाधुंध इस्तेमाल उसका नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको एक एक बूंद पानी की कीमत प्रॉपर तरीके से पता है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे ज्योग्राफर्स थे जिन्होंने इस मेंटल मैप के थ्योरी को काफी ज्यादा एडवोकेट भी किया था। जैसे किर्क भाई साहब थे, इन्होंने तो पहला बिहेवियरल मॉडल ही रखा था। इनफैक्ट ये जो टॉपिक है ना मेंटल मैप का, ये कहीं ना कहीं बिहेवियरल ज्योग्राफी से हम लोग पढ़ते हैं, राइट। और इनका मॉडल जो है ना सबसे पहला था, क्योंकि इन्होंने क्लियरली बोला था देखो भैया एक पर्टिकुलर अगर इंफॉर्मेशन आपको दिखा देते हैं हम, राइट, सिमिलर दैट इज सेम स्पेस में सेम टाइम में, अगर अलग अलग लोगों को, और वो अलग अलग लोग जिनका कल्चरल बैकग्राउंड, जिनका सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड और एथनिक बैकग्राउंड बिल्कुल अलग अलग है, उन लोगों को अगर हम एक ही छवि दिखाते हैं
तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं उस छवि का अलग अलग इंटरप्रिटेशन होगा, राइट, और वो उस छवि के आधार पर ही अपने आप को इंटरेक्ट करेगा। जैसे जैसे एक ले लो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर मैं इस मैदान को दिखा रहा हूँ, एक फार्मर को अगर मैं ये मैदान दिखा रहा हूँ, और वहीं पर एक क्रिकेटर को अगर मैं ये मैदान दिखा रहा हूँ, तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या सोचेगा इस मैदान को देखकर, अरे भैया चलो यहाँ पर ना अपना फैक्ट्री एक सेटअप करते हैं, बहुत मुनाफा होगा, राइट। क्या वो किसान वही सोचेगा? नहीं, किसान का वो बैकग्राउंड ही नहीं है भाई फैक्ट्री का, है ना, अदरवाइज वो भी बंदा सोचता। बट किसान सोचेगा दैट क्यों ना हम इस जमीन में ये फसल उगाए, राइट, जैसे धान की खेती कर लेते हैं या फिर कोई दूसरे खेती कर लेते हैं, राइट। बट वहीं पर एक क्रिकेटर जो है, वो उसको अगर ये फील्ड दिखाएंगे, वो सोचेगा अरे चलो भैया यहाँ पर तो अपना क्रिकेट फील्ड होगा, स्टेडियम होगा बड़ा सा, राइट। तो एक ही देखो, एक ही इंफॉर्मेशन है, सिमिलर टाइम सिमिलर स्पेस में हम अगर इन तीनों जनों को अगर ये स्पेस दिखाते हैं, तो इन तीनों के दिमाग में अलग अलग चीज चलेगा इस मैदान को देखकर, है ना। वही चीज किर्क भाई साहब ने बोला था दैट हर कोई जो भी अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड और एथनिक बैकग्राउंड के अलग अलग लोग हैं, अगर सेम ही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप उनको दिखाया जाए तो वो शायद रिएक्ट अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, राइट। और वही चीज जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी देखा। वैसे ही एक शख्सियत थे जिनका नाम था बोल्डिंग ने कहा था देखो भैया, समय के साथ साथ जो है ना, आपका मेंटल मैप ऐसा बन जाता है दैट आपके जो इर्द गिर्द का एम्बिएंट इन्वायरमेंट है, उसी को देखकर जो है आपका मेंटल प्रोसेस कुछ वैसा ही हो जाता है। जैसे जैसे सोचो एक ये फ्लो चार्ट बना हुआ है दोस्तों, जैसे सोचो आपने इन्वायरमेंट देखा या फिर आपके आजू बाजू वाला जो इन्वायरमेंट को आपने जो देखा ना, वैसा ही इमेज आपके दिमाग में उस इन्वायरमेंट का क्रिएट होता है। जैसे मैंने अभी वाला एग्जाम्पल लिया था ना, वो एक बंदा गांव में रहता है, एक बंदा शहर में रहता है, गांव वाला पानी का कीमत नहीं समझता है, राइट, क्योंकि उसके घर के आजू बाजू से नहर या फिर नदी निकल रही है, राइट। वही चीज ले लो, राइट। आपके दिमाग में पानी का इमेज कुछ अलग है, उस बंदे के दिमाग में पानी का इमेज कुछ अलग है। क्योंकि आपके दिमाग में उस पानी का इमेज अलग है, उसलिए उसके रिलेटेड एक स्टिमुलस आपके दिमाग में पैदा हो जाता है और आपका बिहेवियर भी वैसा ही चेंज हो जाता है। आप अगर पानी का इस्तेमाल भी कर रहे हो तो 10 बार सोच रहे हो, अरे भाई कहीं ज्यादा पानी तो खत्म नहीं हो जा रहा है, समझ रहे हो बात। बट ये बंदा जो है वैसा नहीं सोच रहा है, क्यों? क्योंकि इसका बिहेवियर ही वैसा बन गया भाई, है ना। इसको तो कोई सिखाने लायक था ही नहीं दैट हाँ भैया पानी का ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि वहां पर तो पानी का कमी ही नहीं है उस रीजन में, समझ रहे हो बात। तो यही चीज इन बोल्डिंग भाई साहब ने भी क्लैरिफाई करने की कोशिश की। तो समझ गए ओवरऑल मेंटल मैप होता क्या है, राइट। अब मेंटल मैप जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके खुद के अपने लिमिटेशंस है। जैसे जैसे बोला जाता है दैट मेंटल मैप जो अप्रोच है ना, वैसे तो हाँ हम लोग इसको पढ़ते जरूर है, बट इसका एज सच कोई वैलिडेशन नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से रिसर्च एक्टिविटी नहीं की गई है। क्योंकि रिसर्च एक्टिविटी अगर की जाती तो आपके एम्बिएंट इन्वायरमेंटल के इमेजेस क्या क्या है, उसके आधार पर आपका बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, उसका प्रॉपर रिलेशन आप जज आउट कर पाते हैं। बट वो तो आपको प्रॉपर तरीके से दिख ही नहीं रहा है, तो आप कैसे प्रॉपर रिलेशन जज आउट कर पाओगे, समझ रहे हो बात। तो ये एक बहुत बड़ा इस मेंटल मैप थ्योरी का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, राइट। तो इसी के साथ जो है पूरा मेंटल मैप का थ्योरी हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की। अब दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन, और आप हमसे कनेक्ट भी रह सकते हैं। और अगर आपको ज्योग्राफी ऑप्शन की स्मार्ट क्लासेस में इनरोल करवाना है तो आप हमारी टीम से इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।